व्हाट्सएप पर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आईटी नियम 2021 के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। व्हाट्सएप ने नए नियमों को रोकने की मांग की है। नए नियम से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। व्हाट्सएप के नए नियम लागू होने हैं। तो यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है व्हाट्सएप। ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। व्हाट्सएप पर दिल्ली हाई कोर्ट आईटी नियम 2021 के खिलाफ यहां पर यह अर्जी दाखिल की गई है। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और इस पूरे मसले पर अब कब सुनवाई होगी? जी देखिए अनुपम, कल तक की लास्ट डेट थी व्हाट्सएप और फेसबुक की, जो भारत सरकार के द्वारा आईटी के जो नियम हैं उनका पालन करने के लिए। लेकिन व्हाट्सएप ने कल ही एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है और भारत सरकार के बनाए हुए नियमों को चुनौती दी है। अनुपम, आपको बताऊं कि व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में ये कहा है कि जो भारत सरकार की पॉलिसी है वो निजता के अधिकारों का वायलेशन करती है, क्योंकि भारत में 55 करोड़ ट्विटर के यूजर्स हैं और ऐसे में भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के मुताबिक उन तमाम लोगों का डेटा भारत सरकार के साथ शेयर करना होगा। जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी जजमेंट का वायलेशन भी बताया है और साथ ही साथ अपनी याचिका में अनुपम उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही व्हाट्सएप की पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी उस पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्वेश्चन खड़े किए थे और ये कहा था कि ये जो पॉलिसी है वो हाथी के दांत की तरह है, जो दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है। तो ये तमाम दलीलों के साथ व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बहुत ही क्रूशियल हियरिंग होगी जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि व्हाट्सएप की खुद की पॉलिसी को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उम्मीद यह है अनुपम कि 26 तारीख को इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन जो व्हाट्सएप के प्रवक्ता हैं उनसे सुबह जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मीडिया के साथ अपनी जो पिटीशन है उसकी कॉपी शेयर करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जब ये मामला देश की सबसे बड़ी जो अदालत होगी यानी कि हाई कोर्ट, वहां पर वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद ही मीडिया को इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने मीडिया को अनुपम ये जानकारी जरूर दी है कि भारत सरकार के जो आईटी नियम बनाए गए थे व्हाट्सएप और ट्विटर को लेकर उस पॉलिसी को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अनुपम जी बिल्कुल सुशील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सुशील हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। कोरोना से शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को राहत सरकार आपको बता दें कि अब राहत देने जा रही है। शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसके साथ साथ 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मी को फ्रंट लाइन ड्यूटी से हटाया गया है। साथ ही ठीक हुए जवानों को सख्त ड्यूटी नहीं देने की भी बात कही गई है। पुलिस जवानों की कमी को दूर करने के लिए पीएसी की तैनाती की जा रही है। के ऊपर के कर्मचारी हैं जिन्हें अन्य कोई बीमारी है, जैसे शुगर की है, हाई बीपी की है और अन्य कोई बीमारी हो, उनको इस तरह की ड्यूटी पे यथासंभव न लगाया जाए। चूँकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के पुलिस अधीक्षक और सीएमओ के द्वारा सर्टिफिकेशन होता है, तो लगातार उसका अनुश्रवण अब मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द देय जो भी उनका हो उसका भुगतान वरीयता पे कराया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि मृतक आश्रित में ऐसे लोगों के भर्ती के भी आदेश शासन के द्वारा दिए गए। खाकी की खैर ख्वाही में प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा कदम। कोरोना की पहली और दूसरी वेव में जान गंवा चुके पुलिसकर्मियों के लिए अहम शुरुआत की गई है। जिनकी जान गई है उन पुलिसकर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता और मृतक आश्रित कोटे से नौकरी देने की शुरुआत हो गई है। पहली और दूसरी वेव को मिलाकर अब तक 162 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं इस कोरोना के चलते। वहीं मुख्यालय स्तर से फैसला भी किया गया है कि 50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को अब फ्रंट लाइन की ड्यूटी नहीं दी जाएगी और इस वजह से पुलिस की संख्या में जो कमी होगी उसकी क्षतिपूर्ति पीएसी से की जाएगी। इसके लिए पीएसी की 134 बटालियनों को
फील्ड में उतार दिया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे हैं। कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में मुख्यमंत्री तमाम जगहों का दौरा कर चुके हैं और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और बातचीत करने के लिए उमाशंकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, फिलहाल मुख्यमंत्री कहां पर हैं और किस तरीके से दौरा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को सबसे बड़ा अपडेट मुख्यमंत्री के दौरे में बताते चलें कि इस समय मुख्यमंत्री विकास भवन के में गांधी सभागार में बैठक कर रहे हैं। उनके साथ जो है जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और कोविड को लेकर कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं या कोविड के लेकर कितनी तैयारियां हैं, तीसरी लहर को लेकर कितनी जिला प्रशासन तैयारी है कि सबकी फीट ले गए हैं। लेकिन इससे बड़े सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि सीएम के जो प्रोग्राम आया था प्रोटोकॉल, उसमें मझगांवा जो सीएससी है उसके निरीक्षण की कहीं बात का जिक्र नहीं था। लेकिन सीएम ने सारे प्रोटोकॉल नियम को तोड़ते हुए उस मझगांवा पीएससी का दौरा किया है, वहां का हालचाल जाना है, वहां के जो भर्ती मरीज है और वहां के डॉक्टरों से बारे में जानकारी ली है। तो एक अहम बात है कि सीएम जैसे ही कतरारी गांव का दौरा किया, उनका काफिला सीधे मझगांवा पीएससी की तरफ रवाना हुआ है। वहां का जब अधिकारी उस तरफ जब सीएम जा रहे थे तो जिला प्रशासन के अफसरों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कुछ समय के लिए सीएम वहां रुके और उन्होंने सारा हाल चाल जाना। उसके बाद सीएम का काफिला इस समय विकास भवन में मौजूद है और इस समय वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री पत्रकारों को संबोधित करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी उभर की आ रही है कि उन्होंने जो ये मझगांवा पीएससी का दौरा किया है वो सबसे अहमियत बात मानी जा रही है, क्योंकि कहीं भी प्रोटोकॉल में इस चीज का उल्लेख नहीं था कि सीएम वहां का दौरा करेंगे। जी उमाशंकर, अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो जैसा कि आप बता रहे हैं तो ग्रामीण अंचलों में या गांव में भी जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। देखिए, मुख्यमंत्री का गांव में जो सदर तहसील का एक कतरारी गांव है वहां पे जाने का प्रोग्राम था। वहां सीएम गए भी और निगरानी समिति के साथ बैठक भी की, वहां के कुछ लोगों से मुलाकात भी की और कोविड को लेकर कितनी तैयारियां जिला प्रशासन ने की है, उनको क्या लाभ मिला है, इस बात की उन्होंने फीडबैक लिया। वहां के जो निगरानी समिति है उसके साथ उन्होंने बैठक ली और वहां से जानकारी ली। उसके बाद काफिला सीधे विकास भवन की तरफ आना था, लेकिन वो सीधे मझगांवा सीएससी की तरफ मुड़ गया, जहां पे सीएम ने वहां सीएससी का निरीक्षण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए उमाशंकर। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उमाशंकर भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। कोरोना से बचाव के लिए देश में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसकी जानकारी नहीं है। न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा है और ऐसे में अगर आपने अभी तक वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो न्यूज़ 18 आपको बताता है कि आखिर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है cowin.gov.in वेबसाइट पर। यहाँ जाने के बाद आप ये इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे आप। रजिस्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आ जाएगा। OTP डालने का यहाँ पर आप अपना OTP डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे और मैं आपको बता दूं कि आप एक मोबाइल नंबर से घर के 4 मेंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर मेंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शंस हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक। जो भी नंबर आपके पास उस वक्त मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है आधार कार्ड। यहाँ पर आधार कार्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेम, आपको अपना नाम डालना है, मेल फीमेल ये आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ यानी कि आपके जन्म का जो साल है वो आप यहाँ पर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। और देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपको ये रेफरेंस आईडी यहाँ पर मिल जाएगी, सीक्रेट कोड आपका आ गया, ईयर ऑफ बर्थ, आप फोटो आईडी जो आपने आधार कार्ड लगाया है और आईडी नंबर भी आपका यहाँ पर बन गया। तो ये छोटा सा स्टेप है जो आपको करना है और उसके बाद आपका वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास नेट नहीं है जिसका इस्तेमाल के जरिए आप ये वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप जिसके पास भी स्मार्टफोन है आप उनको बोल सकते हैं, दादा अपने पोते को बोल सकते हैं, अगर कोई पिता नहीं असमर्थ है करने में तो अपने बेटे को बोल सकते हैं, कोई भाई अपनी बहन को बोल सकता है। ये छोटा सा प्रोसेस है जिसके जरिए आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर दोनों ही चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ना स्मार्टफोन है और ना ही नेट की कोई व्यवस्था है, तो आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और वहां पर जाकर आप वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमेठी में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं का समूह लोकगीतों के जरिए लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील कर रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाके के लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। वो वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी हो जाता है, तभी हम कोरोना के खिलाफ जारी जंग जीत पाएंगे। यही वजह है कि अमेठी में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए लोक गीतों का सहारा लिया जा रहा है। भेटुआ ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुओं का समूह लोक गीतों के जरिए लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए अपील कर रहे हैं और लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन की गुजारिश की जा रही है। यहाँ पे हम लोग टीकाकरण, जो हमारे टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो गांव में लोग अशिक्षित होते हैं जो टीकाकरण करवाने में थोड़ा सा परेशानी मतलब करते हैं कि नहीं हम टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जो जिनके यहाँ कुछ थोड़ी बहुत ट्रेजेडी हो गई है दूसरे बीमारियों से, वो लोग यही समझते हैं कि टीका लगवाने से ये बीमारी की वजह से मतलब टीका लगवाने से ये लोग खत्म हो चुके हैं। जिस वजह से हम लोग गाने के माध्यम से और स्लोगन के माध्यम से उनको ये जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग आके कोरोना सेंटर पर टीका लगवाएं और अपने जान को सुरक्षित रखें, हाथ धुलते रहें और मास्क का उपयोग करें। ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से सारी जनता को जागरूक कर रहे हैं और कि वो कोविड-19 का टीका लगवाएं और कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ को साबुन से धोएं, बार बार धोएं, बाहर से आए धोएं। जो वर्कर बाहर काम कर रही हैं वो भाप का प्रयोग करें, वो हमेशा मास्क पहनना ना भूलें और हमेशा हाथ में सैनिटाइज लगाएं। लोकगीत लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मजबूत माध्यम है। यही वजह है कि महिलाओं की इन कोशिशों के अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट।